हेलो गाइस, वेलकम टू द WTS चैनल। आज हम आपको मूवी एक्सप्लेन करेंगे इट फॉलोज। कहानी की शुरुआत में हमें एक एनी नाम की लड़की को दिखाया जाता है जो किसी अनजान चीज से भाग रही होती है, लेकिन उसके आसपास कोई नहीं होता। इसीलिए वो जल्दी से अपने घर जाती है और अपने मॉम डैड की गाड़ी में बैठ जाती है और गाड़ी को लेकर वहाँ से निकल जाती है। गाड़ी चलाते वक्त भी वो पीछे देख रही होती है जैसे कि कोई उसका पीछा कर रहा हो। रात होते ही वो एक बीच पर बैठ जाती है और अपने मॉम डैड को कॉल करती है और उनसे बताती है कि वो उनसे कितना प्यार करती है। और अगली सुबह दिखाया जाता है कि उस लड़की को किसी ने मार दिया है। दूसरी तरफ हमें जय नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है जो अपने घर में अपने दोस्त पॉल और यारा के साथ होती है, लेकिन आज उसे अपने नए बॉयफ्रेंड के साथ डेट पर जाना है जिसका नाम युग है। युग के साथ वो मूवी देखने के लिए जाती है जहाँ पर युग थोड़ा सा नर्वस होता है और तभी वो जय से कहता है, क्या तुम्हें पीछे एक लड़की दिख रही है? लेकिन जब जय पीछे देखती है तो उसे कोई भी लड़की दिखाई नहीं देती। ये सुनकर युग परेशान हो जाता है और जय को मूवी थिएटर से लेकर निकल जाता है। जय उससे रास्ते में पूछती है कि तुम इतना परेशान क्यों हो, लेकिन युग उसे कोई बहाना बना देता है। उसके बाद फिर से एक और बार ये लोग डेट पर जाते हैं और उसी दिन ये दोनों कार में इंटीमेट भी होते हैं। तभी वहाँ पर युग जय को बेहोश कर देता है और जब जय को होश आता है तो वो देखती है कि वो एक चेयर के साथ बंधी हुई है और उसके सामने युग खड़ा हुआ होता है। जय युग से पूछती है कि तुमने ऐसा क्यों किया? जय कहता है कि मुझे हमेशा एक लड़की, एक एंटिटी दिखती है जो हमेशा मेरा पीछा करती है, वो मुझे मारना चाहती है और ऐसा जब से हो रहा है जब मैं एक लड़की के साथ इंटीमेट हुआ था। और अब जैसे कि मैं तुम्हारे साथ इंटीमेट हो चुका हूँ तो वो लड़की, वो एंटिटी मेरा पीछे छोड़कर तुम्हारे पीछे पड़ जाएगी, वो तुम्हें दिखना स्टार्ट हो जाएगी और अगर उसने तुम्हें मार दिया तो वो फिर से मेरे पीछे आ जाएगी। तुम्हें अगर अपनी जान बचानी है तो तुम्हें किसी और के साथ इंटीमेट होना होगा, तब तुम श्राप मुक्त हो जाओगी। वो एंटिटी तुम्हें नहीं दिखेगी बल्कि उस इंसान को दिखेगी जिसके साथ तुम इंटीमेट हुई हो। और अब जय को भी वो लड़की, वो एंटिटी दिखना शुरू हो जाती है। युग उसे बताता है कि कभी भी ऐसी जगह पर मत जाना जहाँ पर एक से ज्यादा एग्जिट हो और उसके बाद युग उसे उसके घर के बाहर छोड़ देता है जहाँ पर जय के दोस्त पुलिस को कॉल करते हैं। जय पुलिस के साथ इन्वेस्टिगेट करती है, तब उसे पता चलता है कि युग अपना नाम बदलकर जय से मिला था। दरअसल उसका नाम युग नहीं बल्कि कुछ और है और वो उस सिटी में रहता भी नहीं जिस सिटी में जय रहती है। दूसरे दिन जय जब अपने कॉलेज में होती है तब वो खिड़की के बाहर देखती है कि बाहर से एक बूढ़ी औरत उसी की तरफ आ रही है। ये देखकर जय डर जाती है और वहाँ से जाने लगती है और अब भी वो बूढ़ी औरत उसका पीछा कर रही है। ये वही एंटिटी है जो पहले युग को दिखा करती थी। जय इसके बाद अपने दोस्तों के पास जाती है और उन्हें पूरा सच बता देती है, लेकिन उसके दोस्त पॉल को उसकी बात पर विश्वास नहीं होता। अब जैसे कि जय बहुत डरी हुई होती है तब पॉल फैसला करता है कि वो उसी के घर रुकेगा। रात को ये दोनों जब बात कर रहे होते हैं बाहर कॉरिडोर से आवाज आती है और जब पॉल बाहर देखने जाता है लेकिन वहाँ पर कोई भी नहीं होता तब जय भी वहाँ पर आ जाती है। जय देखती है कि वहाँ पर एक लड़की धीरे धीरे जय की ओर बढ़ रही होती है जो सिर्फ जय को ही दिख रही होती है। उसके दोस्त पॉल को वो लड़की नहीं दिख रही होती है। इस बार वो एंटिटी दूसरे रूम में आई है। वो उसे देखकर चिल्लाती है और दूसरे कमरे में जाकर छुप जाती है जहाँ पर जय की सिस्टर और उसका दोस्त पॉल भी आ जाते हैं और अब वो एंटिटी रूप बदलकर एक बार फिर से उस दरवाजे से एंटर हो जाती है। उसने एक बहुत ही लंबे आदमी का रूप धारण किया होता है। जय उसे देखकर डर जाती है, इसीलिए वो खिड़की से कूदकर वहाँ से भाग जाती है और एक पार्क में आकर बैठ जाती है। जय को यकीन हो चुका है कि युग ने जो कुछ भी कहा था वो पूरी तरीके से सच था। अब कुछ ही देर में यहाँ पर जय के सिस्टर और उसके सब दोस्त भी आ जाते हैं और अब वो देखती है कि सामने से एक लड़का आ रहा है। वो सोचती है कि ये वही एंटिटी है जो रूप बदल के उसकी तरफ आ रहा है, लेकिन ये एंटिटी नहीं होता, ये उसका नेबर होता है। जय कहती है कि हमें युग के घर जाना होगा और पता करना होगा कि ये माजरा क्या है। ये सब के सब अब युग के घर जाते हैं जिसे वो खाली करके यहाँ से जा चुका होता है। इन्हें युग के स्कूल की एक फोटो मिल जाती है जिसकी यूनिफॉर्म से उन्हें पता चल जाता है कि युग कौन सी स्कूल में पढ़ता था और अब ये युग के स्कूल में पहुँच जाते हैं। यहाँ से युग का उन्हें असली नाम और उसका रियल एड्रेस मिल जाता है। ये पांचों के पांचों मिलके अब युग के घर जाते हैं। युग इन्हें बताता है कि थोड़े दिन पहले ये पब में एक लड़की से मिला
मिला था, जिसके बाद वो उस लड़की के साथ उस पब में इंटीमेट हुआ। फिर उसके बाद उसे ये एंटिटी अलग अलग रूप में दिखना स्टार्ट हो गई और अब जय इस एंटिटी के साथ छुटकारा पाना चाहती है तो उसे किसी के साथ इंटीमेट होना होगा। इन सबको कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता कि अब इन्हें क्या करना चाहिए। ये सब के सब घर वापस आ जाते हैं और अगली सुबह ये सब के सब बीच पर जाते हैं, जहाँ पर वो एंटिटी एक बार फिर से जय को दिखना शुरू हो जाती है। वो जय के बाल पकड़कर ऊपर खींच रही होती है, जो सब देख रहे भी होते हैं। और तभी पॉल जय को बचाने के लिए एक चेयर से उस एंटिटी पर हमला भी करता है, जिसके बाद वो एंटिटी उसे दूर फेंक देती है। जय अपनी जान बचाने के लिए कॉटेज के अंदर आ जाती है और अब ये सब के सब कॉटेज के अंदर होते हैं। तभी वहाँ पर जय का नेबर बताता है कि बाहर कोई भी नहीं है, लेकिन तभी ही वो एंटिटी बच्चे का रूप धारण कर दरवाजे से अंदर आ जाती है। ये सब के सब भाग जाते हैं। इस एंटिटी की एक ही कमजोरी है, ये बहुत स्लो चलती है। इसका मतलब ये है कि अपने शिकार तक पहुँचने के लिए इसे वक्त लगता है। जय जो बहुत ज्यादा घबराई हुई होती है, इसीलिए वो अपनी गाड़ी लेके वहाँ से निकल जाती है। हालांकि उसके साथी उसे रोकने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन जय के दिल में इतना डर होता है कि वो नहीं रुकती और तभी ही उसकी गाड़ी के आगे दूसरी गाड़ी आ जाती है, जिस वजह से उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। जय को हॉस्पिटल ले जाया जाता है। हॉस्पिटल में जय का जो नेबर होता है वो तय करता है कि वो जय के साथ इंटीमेट होगा, ताकि वो एंटिटी जय का पीछा छोड़कर उसके पीछे आ जाए। और अब जय अपने नेबर के साथ इंटीमेट होती है, जिसके बाद उसे वो एंटिटी दिखना बंद हो जाती है। वो अपने नेबर से पूछती है, क्या तुम्हें कोई एंटिटी दिखती है? उसका नेबर कहता है, मुझे कोई भी एंटिटी नहीं दिखती है। कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन जय अपने घर पर बैठी होती है। वो अपनी खिड़की से देखती है कि उसका नेबर उसके घर पर जा रहा होता है। वो समझ जाती है कि ये उसका नेबर नहीं बल्कि वो एंटिटी है और वो उसे किसी कारण से देख पा रही होती है। उसके बाद वो देखती है कि वो एंटिटी उसके नेबर का डोर नॉक करता है और जब कोई दरवाजा खोल रहा नहीं होता तब वो खिड़की पे पत्थर मार के एंटिटी खिड़की के अंदर घुस जाता है। जय को अपने नेबर की चिंता होना शुरू हो जाती है, इसीलिए वो भागकर अपने नेबर के घर पर जाती है। वो दरवाजे को नॉक करती है, लेकिन दरवाजा कोई भी नहीं खोलता और इस वजह से वो उस विंडो से अंदर चली जाती है, जहाँ वो देखती है कि उस एंटिटी ने उसके नेबर की मॉम का रूप धारण कर लिया है और वो उसके नेबर के रूम का दरवाजा नॉक कर रही होती है। जय चिल्ला चिल्ला के कहती है कि दरवाजा मत खोलना, लेकिन वो दरवाजा खोल देता है, जिसके बाद वो एंटिटी उसके नेबर को मार देती है। जय यहाँ से डरकर भाग जाती है क्योंकि उसे पता है कि अब उसका नेबर मारा जा चुका है। इस वजह से एंटिटी अब जय के पीछे आएगी। पूरी रात वो ऊपर गाड़ी के ऊपर सोती है और सोचती रहती है कि उसे क्या करना चाहिए। अगली सुबह वो बीच साइड जाती है, जहाँ पर वो देखती है कि वहाँ 3 लड़के भी होते हैं। वो सोचती है कि वो उनके साथ इंटीमेट हो जाए, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाती क्योंकि ऐसा करना गुनाह है और इस वजह से उन लड़कों की जान भी जा सकती है। इसके बाद वो अपने घर आ जाती है, जहाँ पर उसके दोस्त पॉल कहता है कि तुम फिक्र मत करो, मैं उस शराब को अपने ऊपर ले लूंगा। लेकिन जय ऐसा नहीं चाहती। जय नहीं चाहती कि उसकी वजह से पॉल की मृत्यु हो। पॉल कहता है कि मेरे पास एक प्लान है और ये सब के सब स्कूल के स्विमिंग पूल के पास जाते हैं, जहाँ पर ये स्विमिंग पूल के चारों तरफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को रख देते हैं और स्विमिंग पूल के अंदर जय को जाने के लिए कहते हैं। जय स्विमिंग पूल के अंदर जाती है और अब वो एंटिटी एक आदमी के रूप में आती है और उस एंटिटी को इनका प्लान पहले से पता होता है, इसीलिए वो एंटिटी इनके सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को पानी में फेंकने लगती है। पॉल उस एंटिटी पर फायरिंग करता है, लेकिन वो एंटिटी इनविजिबल होती है। इस वजह से पॉल का निशाना चूक रहा होता है, जिसके बाद उसके दोस्त उस एंटिटी पे एक कपड़ा डाल देते हैं और पॉल अपना निशाना सही लगाता है। निशाना लगने के बाद एंटिटी पानी में गिर जाता है, लेकिन अभी भी वो एंटिटी जिंदा है। पानी में वो जय का पैर पकड़ लेता है और उसे पानी में खींच रहा होता है, लेकिन तभी पॉल पानी में गोलियां चलाता है, जिस वजह से वो एंटिटी जय को छोड़ देता है। और तभी हम ये देखते हैं कि पानी पूरी तरीके से लाल हो चुका है। ये लोग समझ जाते हैं कि इस एंटिटी को मारना इतना आसान नहीं था। इस एंटिटी से अगर पूरी तरीके से पीछा छुड़ाना है तो इसे इस एंटिटी की दुनिया में जाकर मारना होगा।
पॉल जो जय को बचाना चाहता है वो जय के साथ इंटीमेट हो जाता है और अगले कुछ दिनों तक पॉल को ना ही जय को वो एंटिटी कहीं पर भी नहीं दिखती और वहीं जय और पॉल एक दूसरे से प्यार करते हैं। और एक सुबह जब पॉल और जय एक दूसरे का हाथ पकड़कर घूम रहे होते हैं तभी हमें इनके पीछे एक काले साए को दिखाया जाता है जो हो सकता है कि वो वही एंटिटी हो जो इन्हें मारना चाहती है। लेकिन इस बात का कोई भी सबूत नहीं होता कि ये एंटिटी जिंदा है या पूल में मारी गई, क्योंकि इस फिल्म की जो एंडिंग है उसे ओपन छोड़ा गया है। इसे हर कोई अपने हिसाब से समझ सकता है। तो आपको क्या लगता है कि ये एंटिटी जिंदा है या नहीं, कमेंट में जरूर लिखिए। उम्मीद करते हैं कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। आज की वीडियो में बस इतना ही, लेकिन नेक्स्ट टाइम हम फिर मिलेंगे एक नई इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। अगर वीडियो की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।